हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल में। आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आप जब भी कभी इंटरनेट यूज़ करते हैं तो क्रोम ब्राउज़र का डेफिनेटली यूज़ करते होंगे। तो इस क्रोम ब्राउज़र में जो फीचर्स है और आप अपने डेटा को कैसे सिक्योर करेंगे, डिफरेंट वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट तक पहुँचती है। इवन कभी कभी आपके जो कंप्यूटर सिस्टम का होता है वो कभी माइक्रोफोन, कभी आपका जो है माइक्रोफोन को भी यूज़ करते हैं। तो इस सारी पर्सनल डेटा को आप किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं जब कभी आप इंटरनेट यूज़ करेंगे, तो इसमें मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा आपको कि कभी भी क्रोम ब्राउज़र में आपको क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है जिससे आपका पर्सनल डाटा सिक्योर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज इंटरनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है और हर आदमी इंटरनेट को यूज़ कर रहा है, इसलिए इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए इंटरनेट अगर आप यूज़ करते हैं तो। इसलिए कि क्रोम ब्राउज़र को सिर्फ लोग ये समझते हैं कि ये क्रोम ब्राउज़र है, लेकिन ये सिर्फ क्रोम ब्राउज़र ही नहीं है। इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं जो आपको जानकारी नहीं है। इसके बारे में आप जितना भी जानेंगे वो कम ही होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं। इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि इसमें कितने सारे एडवांस फीचर्स हैं, इसलिए इस वीडियो में को पूरा देखिए और आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज होगा। मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि एडवांस कितने सारे फीचर्स हैं जिसे आप क्रोम ब्राउज़र को यूज कर सकते हैं और अपने सेटिंग को करके अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद आप कभी भी इंटरनेट को एक्सेस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन देखने के लिए चलिए हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे और मैं वहाँ आपको लाइव दिखाता हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में और चलिए हमारे स्क्रीन पे। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और अब मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ कि क्रोम ब्राउज़र में कैसे आपको क्या क्या सेटिंग करनी है। तो चलिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र सबसे पहले खोल रखा है। अब आप दोस्तों सबसे पहले देखते होंगे कि बहुत सारी वेबसाइट को आप खोलते हैं, खोलते ही उसमें बहुत सारे साउंड आने शुरू हो जाते हैं, उसमें म्यूजिक प्ले होने लगता है। तो उनको आपको कैसे रोकना है, इसके लिए ये क्रोम ब्राउज़र में क्या फीचर्स है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये टैब देखिए, एक टैब खोला हुआ है मेरा क्रोम ब्राउज़र का। यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे म्यूट साइट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे म्यूट साइट कर देंगे वो बिल्कुल भी साउंड उसका ख़त्म हो जाएगा। पहला से हो गया। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ये जो देख रहे हैं आपने पिन का ऑप्शन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं क्रोम ब्राउज़र खोलूँ तो खोलते ही मुझे यूट्यूब खुल जाए सबसे पहले, तो यूट्यूब खोलने के लिए अब मैं आपको यहाँ पे लाइव करके दिखाता हूँ। आपको पिन करना होगा और यूट्यूब आपको खुलेगा। देखिए, ये खोल दिया हमने यूट्यूब। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहीं पे राइट क्लिक करना है और इसको पिन कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और आपके सामने फिर दिखाता हूँ कि देखिए ये कैसे, मैं दोबारा से यहाँ पे क्रोम खोलता हूँ तो ये कैसे खुलेगा। आप देखिएगा यहाँ पे कैसे खुलता है। आप देखिए यहाँ पे, देखिए ये सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले YouTube खुल चुका है। देखिए ये YouTube का है और यहाँ खुल रहा है YouTube। उसके बाद ही नेक्स्ट एक दूसरा टैब खुल रहा है। तो इस तरह से जब भी आप पिन कर देंगे तो जो भी आपकी फेवरेट वेबसाइट होगी आप उसे यूज़ कर सकते हैं कि पहले वही खुलेगा, उसके बाद ही कुछ आप दूसरा खोल सकते हैं। ये तो हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि इसको और आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको कैलकुलेटर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप इसको एज ए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देखिए, लिखिए 20 इंटू 100 और डिवाइड कर दीजिए 5। देखिए आपके सामने 400 रिजल्ट आ गया है ना। आप इसे गुना करेंगे, भाग करेंगे, जो कुछ भी यहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशन मतलब आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं होगा, इवन आपको मैं और भी चीज़ें बहुत सारी दिखा रहा हूँ ये क्या क्या कर सकता है। देखिए यहाँ पे कोई भी म्यूजिक चला सकते हैं। कोई भी फाइल मान लीजिए आपको नहीं खुलता है, जैसे कोई इस तरह का फाइल है, जैसे मान लीजिए PDF फाइल है ये, और ये फाइल आपको नहीं खुलता है तो भी वहाँ पे ले जाने के बाद यहाँ पे आप डाल देंगे इसको तो ये फाइल भी खुल जाएगा। कुछ भी देखिए, कुछ भी खोल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक ये नोटपैड का एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ। देखिए, आप अगर इसको लाएंगे और यहाँ पे रख देंगे, सिर्फ आपको रखना है और इंटर कर देना है।
अब देखिए ये कैसे खोल देगा, देख रहे हैं ये खुल गया। इसी तरह से आप डॉक्यूमेंट कोई भी फाइल को आप जो भी फाइल में नहीं चल रहा आप किसी इमेज को लाके खोल सकते हैं। मैं आपके सामने एक इमेज ये रखा हुआ है, मान लीजिए कुछ ऐसा इमेज है जो नहीं खुल रहा है आपको, तो यहाँ पे लाना है, आपको यहाँ पे रखना है और इसको इंटर दे देना है। देखिए ये इमेज खुल गया। इसी तरह से आप इसको अगर कोई ऐसा जो वीडियोज है, जो वीडियो आपको नहीं चलता है, आपके अंदर में वो सिस्टम नहीं सपोर्ट कर रहा है लेकिन आप उसे देखना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे लाके, जैसे मैंने एक ऑडियो रखा है यहाँ पे, इसे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे खुलेगा, लेकिन मैंने इसे देखिए म्यूजिक बजने लगेगा, है ना। यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इस क्रोम ब्राउज़र के हेल्प से। तो ये क्रोम ब्राउज़र के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसे पहले कट करता हूँ, फिर से आपको ले चलता हूँ दूसरे एक टैब में, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि और सारी चीज़ें क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट सेटिंग करना है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले देखिए, आप किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे विजिट करते हैं, मैंने इसे पिन कर दिया है। अगर आपको पिन नहीं करना, अगर अनपिन करना है, मान लीजिए आपको अनपिन करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, फिर इसको इसे अनपिन कर देंगे, वो अनपिन हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। दोस्तों सबसे पहले आप इंटरनेट यूज़ करेंगे तो 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए जैसे मैं कोई एक साइट को डाल करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी होगी। देखिए सबसे पहले जैसे मैं एक साइट खोल रहा हूँ, इसी साइट को मैं खोल रहा हूँ यहाँ पे और खोल के आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को। आप देखिए सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट समझना होगा। देखिए कोई भी साइट में जब यहाँ पे HTTPS और HTTP का 2 चीज़ों का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे HTTPS ये लॉक हो रहा है ना, तो लॉक हो रहा है तो HTTPS है ये साइट, ठीक है। अगर HTTPS नहीं हो, अगर होगी तो यहाँ पे HTTP आएगा तो वो अनसिक्योर होता है, आई का आइकन बन करके आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि कोई भी साइट में ये लॉक, पैडलॉक जो है ये लॉक होना चाहिए, मतलब HTTP यहाँ पे लिख के आएगा कनेक्शन इज सिक्योर। इसमें आप कोई भी डेटा आप डालेंगे, कुछ भी ये होगा तो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसमिट होता है कोई भी डेटा। तो ये चीज़ का पहला ध्यान रखेंगे कि आप यहाँ से ये करेंगे, इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे। अब दूसरा चीज़ इसका इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है जो सेटिंग। ये सेटिंग के अंदर चलिए और मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या ज़बरदस्त इस्तेमाल है। आपको इस पार्टिकुलर वेबसाइट के लिए अगर आप चाहते हैं, देखिए ये साइट आ गई इसके वेबसाइट के लिए, अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम हमारा लोकेशन ट्रेस नहीं करें तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए लोकेशन का, यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप चाहते हैं कि मेरा कैमरा यूज़ नहीं करे और तो ये यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं, माइक्रोफोन यूज़ नहीं करे ये ब्लॉक कर सकते हैं आप, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया इसको भी ब्लॉक कर सकते हैं, कोई फ्लैश वगैरह इस पर ऐड टाइप के चलते रहते हैं वो फ्लैश वगैरह ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको वहाँ से सेटिंग में, कोई पॉपअप होता है जैसे रीडायरेक्ट हो जाता है, एक साइट खोला वहाँ खोलने के बाद से दूसरे में रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ है ये आप यहाँ से फुल्ली कंट्रोल इसे कर सकते हैं। एड्स को भी, इवन कुछ गलत सलत ऐड आ रहा है तो उसको भी आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। ये देखिए साउंड आ रहा है जो मैंने आपको पहले ही बताया, वो वही वाली साउंड है ये, है ना। तो इस तरह से देखिए आपके सामने ये सारे लिस्ट हैं कितने सारे, आप चाहें तो इन सबको ब्लॉक कर सकते हैं और आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका लोकेशन इसमें नहीं जाएगा, आपका कैमरा यूज़ नहीं करेगा, इसमें कोई साउंड होगा वो नहीं यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह से ये क्या दिखाएंगे और मेरा क्या इंफॉर्मेशन लेंगे वो आप फुल्ली अपने डेटा को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इवन कि यहाँ से क्लियर डेटा का भी ऑप्शन है, आप इसको क्लियर कर देंगे तो सारा डेटा आपने कहाँ से विजिट किया, आपका एज ग्रुप क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इनके इस वेबसाइट के थ्रू नहीं पहुँच पाएगी। एक्चुअली दोस्तों वेबसाइट सिर्फ वेबसाइट ही नहीं रह गई है, एक्चुअली वेबसाइट सिर्फ वेबसाइट ही नहीं रह गई है। आजकल एक्चुअली ऐसा हो चुका है कि वेबसाइट जो होती है वो स्टैटिक नहीं होती है, वो पैसिव होती है, जो कि ऐप उसके बहुत सारे चलते रहते हैं बैकग्राउंड में, वो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करता है, आप कहाँ से विजिट कर रहे हैं, आपका लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। तो आप चाहें तो अपने पर्सनल डेटा को इस तरह से आप फुल्ली सिक्योर कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है जिससे कि आप
कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो इस तरह से आप इस डेटा से पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने यहीं पे इसे ख़त्म कर रहा हूँ। और ये कैसा लगा आपको नॉलेज और ट्रिक, आप मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए बस इतना ही, और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टिप्स और ट्रिक के साथ। इसी तरह का पिछला वीडियो मेरा देखिए, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, सिक्योर वेबसाइट को कैसे विजिट करना है, कैसे जानना है, इस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो उसको भी देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेंबर बनिए मेरे चैनल का। तब तक के लिए इतना ही, गुड नाइट, सब बखैर।